हेलो फ्रेंड्स, मैं उज्जवल कुमार झा फाइन ट्यून मार्केट के इस वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। ड्यू टू सम हेल्थ कंडीशन मैं कल वीडियो भी बना नहीं पाया और मैं पूरा दिन भर मार्केट में थोड़ा एक्टिव भी नहीं था आज के दिन में। इसीलिए मैं ट्विटर वगैरह कुछ फॉलो भी नहीं किया, मेरा तबीयत बहुत ही खराब था। तो जो भी है आज अभी तो ठीक ठाक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 17,550 बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो चुका है निफ्टी, और बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 41,000 के बारे में हम लोग परसों बात कर रहे थे। आज तो 40,000 के नीचे क्लोज हुआ है, ऑलमोस्ट 39,950 के 995 के आसपास, मतलब 40,000 के आसपास ही क्लोज हुआ है नियर बाई। तो जो भी है ऑलरेडी मार्केट बहुत स्ट्रेच हो चुका है। आप लोग अगर मैं इंट्राडे चार्ट में आप लोग को दिखाता हूं, ये 15 मिनट का इंट्राडे चार्ट है, आप लोग देख सकते हैं ये जो लेवल था 18,130 120 का, इस लेवल से कंटिन्यू एक अच्छा सा प्राइस एक्शन बना के, और ये प्राइस एक्शन देखने लायक है क्योंकि देखिए कंटिन्यू एक लोअर लो बना के कंटिन्यू एक प्राइस एक्शन बना के नीचे आया है मार्केट ओवरऑल। लेकिन अगर ये चार्ट, यही सेम चार्ट अगर हम लोग इंट्राडे चार्ट की जगह डेली चार्ट में देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा। ये जो लाइन था, ये लाइन मैं आप लोगों को पिछले वीडियो में भी दिखा चुका हूं। ये एक ट्रेंड लाइन के हिसाब से चल रहा था मार्केट, देखिए अभी भी चल रहा है कंटिन्यू। तो एक ट्रेंड लाइन के ऊपर एक छोटा सा ब्रेकआउट दिया, लेकिन उसके बाद फिर नीचे आ गया, फिर उसी रेंज में आ गया। पिछले 2 दिन से उसी रेंज के आसपास घूम रहा था, आज और भी स्ट्रेच हो गया नीचे। तो यहां पे लोअर लेवल पे सपोर्ट कहां पे बना हुआ है, देखिए एक सपोर्ट 17,500 पे बना हुआ है, 17,400 पे दूसरा सपोर्ट एरिया है, ठीक है। और ये दोनों सपोर्ट को अगर ब्रेक कर देता है तो मैं आप लोगों को बता रहा हूं ब्लंडर हो जाएगा, फिर निफ्टी दोबारा 17,000 का लेवल भी ब्रेक कर सकता है। अगर ये दोनों सपोर्ट पे मतलब कंट्रोल में आ गया तो ठीक है, मतलब बोलने वाला बात यही है। लेकिन अगर नहीं आता है तो मैं आप लोगों को बोल रहा हूं निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों इंडेक्स ही बहुत ही, बैंक निफ्टी तो छोड़ दीजिए, बैंक निफ्टी का पास अभी भी लोअर लेवल पे सपोर्ट है, लेकिन निफ्टी जो प्रीवियस सपोर्ट, जो अदानी वाला टाइम पे जो प्रीवियस सपोर्ट से वापस बाउंस बैक किया था 17,400 के लेवल पे, वो सपोर्ट भी फिर से दोबारा अगर ब्रेक करता है तो 16,800 16,900 ये सारे एरिया फिर से दोबारा टेस्ट करने के लिए यहां पे नीचे आ सकता है, इस एरिया पे नीचे आ सकता है, ठीक है। तो ये हो गया। चलिए उस टाइम पे तो मतलब सेलर का धूम मच जाएगा यहाँ पे। तो जो भी है कल के लिए मार्केट क्या हो सकता है, कल बहुत ही इंपॉर्टेंट डे होने वाला है क्योंकि कल मंथली एक्सपायरी है और मार्केट इतना ज्यादा स्ट्रेच हो चुका है। तो किसके लिए अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, फर्स्ट एकदम नॉर्मल वर्ड पे बताएंगे तो सिंपल सा बात है, कल सेलर्स के लिए अपॉर्चुनिटी बहुत कम हो चुका है। जितने भी सारे सेलर्स थे पिछले 2-3 दिन 4 दिन से या एक हफ्ते से या 10 दिन से, जितने सारे सेलर्स मार्केट में बैठे थे उन लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी कल बहुत ही लिमिटेड है, क्योंकि कल मंथली एक्सपायरी है तो उनको प्रॉफिट बुक करना ही होगा, ठीक है। फिर रोल ओवर होगा तो वो अलग बात होगा, लेकिन वो दूसरा चीज है, जितने सारे ऑप्शन सेलर थे उन लोगों को कल प्रॉफिट बुक करना ही होगा। तो अगर प्रॉफिट बुक करते हैं तो एक छोटा सा, बड़ा सा या लिमिटेड बाउंस बैक डाउन साइड से देखने को मिल सकता है। तो सेलर्स के पास अपॉर्चुनिटी कम है। अभी आप लोग बताएंगे सेलर्स के पास अगर अपॉर्चुनिटी कम है तो बायर्स के पास क्या ज्यादा अपॉर्चुनिटी है? नहीं, बायर्स के पास भी अपॉर्चुनिटी कम है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत अपॉर्चुनिटी बायर सेलर दोनों को ही मिलने वाला है। कैसा सिनारियो में किसका अपॉर्चुनिटी बनेगा उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। मार्केट अगर फ्लैट ओपनिंग होता है, फ्लैट ओपनिंग मतलब 20 पॉइंट ऊपर भी हो सकता है, 20 पॉइंट नीचे भी हो सकता है, क्योंकि निफ्टी में 20-25 पॉइंट कोई मायने नहीं रखता है, उसको हम लोग फ्लैट ओपनिंग के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। और बैंक निफ्टी में अगर 50-60 पॉइंट ऊपर नीचे ओपनिंग होता है तो उसको भी हम लोग फ्लैट ओपनिंग के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। तो निफ्टी स्पॉट का क्लोजिंग कितना था? 554 के आसपास। अगर 550, 560, 570 या फिर 540 ये सारे लेवल पे निफ्टी फ्लैट ओपनिंग होता है और धीरे धीरे करके नीचे आता है, तो यहां पे हम लोग ये जो रेंज है इस बॉटम को जैसे ही ब्रेक करेगा, ये बॉटम कितने का है? 17,540 का, ठीक है, सॉरी 530 का, 17,530 का। तो इस लेवल को जैसे ही ब्रेक करेगा हम लोग यहाँ पे शॉर्ट करने के बारे में आराम से सोच सकते हैं, ठीक है। इस रेंज के नीचे एक भी कैंडल अगर क्लोज करता है, चाहे वो 5 मिनट का हो चाहे 15 मिनट का हो, 17,530 के नीचे हम लोग आराम से सेल कर सकते हैं। हम लोगों को 17,450 से लेकर पहला टारगेट जो होगा वो 475 450 का होगा, और उसके बाद थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है, क्योंकि जितने सारे सेलर्स बैठे हैं पिछले 2 दिन से या आज के दिन में भी जो पोजीशन सेलिंग में बना के गए हैं, उन लोगों को यहाँ पे कम से कम
5,000, 7,000, 10,000, 12,000 रुपया प्रॉफिट मिलेगा। तो जैसे ही उन लोगों को धीरे धीरे करके प्रॉफिट मिलता रहेगा तो उन लोगों को लिए एक टेंडेंसी, कॉमन टेंडेंसी यही रहेगा कि हम लोग प्रॉफिट बुक कर ले, क्योंकि आज मंथली एक्सपायरी है। तो ये अगर फर्स्ट हाफ में होता है, मान लीजिए फर्स्ट हाफ में फ्लैट ओपनिंग होने के बाद 530 को ब्रेक कर दिया और 500 को भी ब्रेक कर दिया, क्योंकि 500 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी है, तो हो सकता है यहां से एक छोटा सा बाउंस बैक देखने को मिले। लेकिन ये डिपेंड करेगा, अगर प्रॉफिट बुकिंग 500 के आसपास अगर प्रॉफिट बुकिंग आ जाता है तब जाके ये बाउंस बैक देखने को मिलेगा। लेकिन अगर फ्लो में निकल जाता है कंटिन्यू तो फिर 450 से लेकर 440, 430 तक का लेवल नीचे लोअर लेवल पे देखने को मिल सकता है। मार्केट और भी ज्यादा स्ट्रेच हो सकता है। तो यहां पे सेलर्स को प्रॉफिट मिलेगा, सेलर्स प्रॉफिट बुक करेगा। फिर ये जो डाउन साइड मतलब फॉल हुआ था, ये फॉल को कवर करने के लिए निफ्टी फिर दोबारा यहां से ऊपर जाके फिर रेजिस्टेंस एरिया के आसपास क्लोजिंग हो सकता है, फ्लैट क्लोजिंग हो सकता है, जहां से ओपन हुआ था उसी एरिया के आसपास क्लोज हो सकता है। एक सिनारियो ऐसा बन सकता है। दूसरा सिनारियो कैसे बनेगा, अगर फ्लैट ओपनिंग, सेम मैं बता रहा हूं, अगर फ्लैट ओपनिंग होने के बाद ये धीरे धीरे करके ऊपर जाता है तो हम लोग बाइंग अपॉर्चुनिटी कहां पे देख सकते हैं, 17,600 ये जो रेंज है, इस रेंज के ऊपर जाके एक 15 to 30 मिनट्स कंटिन्यू यहां पे जाके ये सस्टेन करना पड़ेगा, तब जाके कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकता है। मतलब 5 मिनट का कम से कम 3-4 कैंडल या 15 मिनट का कम से कम 1-2 कैंडल ये 17,600 के ऊपर क्लोजिंग देना पड़ेगा। अगर फ्लैट ओपनिंग होने के बाद इस एरिया के ऊपर क्लोजिंग आ जाता है, 1 या 2 कैंडल सस्टेन कर जाता है, तो क्या होगा, कॉमन टेंडेंसी सेंटीमेंट पकड़ लीजिए, अगर जितने सारे सेलर्स हैं उन लोगों को आराम से यहां पे एक डर लगना स्टार्ट हो जाएगा कि मार्केट यहां से बाउंस बैक कर सकता है। तो सेलर्स क्या करेगा, अपना पोजीशन स्क्वायर अप करेगा। तो जैसे ही स्क्वायर अप करेगा पोजीशन, यहां से थोड़ा बहुत शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिल सकता है, जो निफ्टी को दोबारा 17,660 से लेकर 700 ये सारे रेंज देखने को मिल सकता है ऊपर में। लेकिन ज्यादा दूर नहीं जाएगा, मैं आप लोगों को क्लियर कट बता रहा हूं। आप लोग कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखिए, एक्सपेक्टेशन रख सकते थे अगर मार्केट आज के दिन में थोड़ा बहुत साइडवेज मूव करता तो कल मंथली एक्सपायरी के हम लोगों को एक अच्छा खासा ट्रेंड देखने को मिलता है, जो डाउन साइड या अपसाइड कोई भी तरफ। लेकिन आज इतना ज्यादा डाउन साइड ट्रेंड देखने को मिला है, तो कल मार्केट में आइदर एक वोलाटिलिटी क्रिएट हो सकता है, नहीं तो एक साइडवेज मूव देखने को मिल सकता है। तो फ्लैट ओपनिंग होने के बाद साथ साथ दोनों तरफ का पॉसिबिलिटीज बन रहा है। 17,600 के ऊपर जाके अगर टिक जाता है, तुरंत बाय नहीं करना है, मैं पॉइंट आउट कर रहा हूं इस बात को, कोट ऑन कोट 17,600 ब्रेक करने से, क्रॉस करने से तुरंत बाय नहीं करना है। चाहे मार्केट जितना भी ऊपर चला जाए, हम लोग बाय नहीं करेंगे। अपॉर्चुनिटी मिस हो जाए, हो जाने दीजिए, लेकिन इस लेवल के ऊपर सस्टेन करना होगा, तब जाके सेलर्स को डर लगेगा, तब अपना सेलर्स अपना पोजीशन से स्क्वायर अप करके निकल जाएंगे, तब जाके हम लोग को शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिलेगा। और चांसेस ज्यादा है कि ये फ्लैट ओपनिंग होने के बाद नीचे आ सकता है, 530 को ब्रेक कर सकता है, तब जाके यहाँ पे सेलिंग साइड अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली बनेगा। जैसे ही 530 को ब्रेक करेगा, हम लोग सेल कर सकते हैं, 50-60 पॉइंट के टारगेट के लिए आराम से सेल कर सकते हैं निफ्टी में। ठीक है, तो ये हो गया सिनारियो कल के लिए फ्लैट ओपनिंग के साथ साथ। अगर कोई गैप डाउन ओपनिंग होता है तो सेलर्स का अपॉर्चुनिटी गया। क्यों गया, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी स्ट्रेच हो चुका है। मान लीजिए 17,500 के नीचे 17,460, 470 यहाँ पे कहीं पे गैप डाउन ओपनिंग हो गया, 60-70 पॉइंट्स निफ्टी में गैप डाउन ओपनिंग हो गया, तो क्या होगा, यहाँ पे एक 5 मिनट का कैंडल आप लोग वेट कीजिए, 5 मिनट का कैंडल, उस कैंडल का ब्रेकआउट जैसे ही होगा हम लोग यहाँ पे बाइंग के लिए सोच सकते हैं। ठीक है, सिंपल, इस लेवल के ऊपर जैसे ही गैप डाउन होगा, पहला 5 मिनट या 10 मिनट का कैंडल, उसका हाई को मार्क कर लीजिए और उसके ऊपर हम लोग बाइंग बना के चल सकते हैं। उसका जो लो रहेगा वो हम लोग का स्टॉप लॉस रहेगा। तो क्या होगा, स्टॉप लॉस छोटा है लेकिन टारगेट हम लोगों के लिए अच्छा खासा टारगेट मिल सकता है, क्योंकि जो गैप छोड़ा है ना, ये जो गैप छोड़ेगा गैप डाउन के साथ साथ 50, 60, 70 पॉइंट्स का, कम से कम उस गैप के एरिया तक तो हम लोग को टारगेट आराम से मिलेगा। तो गैप डाउन ओपनिंग अगर होता है 60-70 पॉइंट्स, ज्यादा बड़ा गैप डाउन ओपनिंग होता है, तो सेलर्स के पास नहीं, बायर्स के पास अपॉर्चुनिटी मिलेगा एक 5 मिनट का कैंडल के ब्रेकआउट के हिसाब से ट्रेड बनाने का, और छोटा सा स्टॉप लॉस रखना है, छोटा सा। और हमेशा क्या करना है, हम लोगों को एक चीज ध्यान में रखना है, स्टॉप लॉस एरिया जो बन रहा है ना, जो लो बन रहा है, उससे कम से कम 5-10 पॉइंट नीचे का ही स्टॉप लॉस रखिए। क्योंकि ज्यादातर टाइम क्या होता है, अगर स्टॉप लॉस हंटिंग वाला सिनारियो बनता है तो पहले हम लोगों का स्टॉप लॉस हिट करता है, फिर जाके टारगेट हिट करता है। तो स्टॉप लॉस हमेशा कोशिश कीजिएगा, जो स्टॉप लॉस चार्ट पे दिख रहा है आप लोगों को स्विंग बॉटम के हिसाब से या फिर स्विंग टॉप के हिसाब से, वो स्टॉप लॉस एरिया से कम 5-10 पॉइंट ऊपर नीचे दूर का स्टॉप लॉस लगाइएगा। ठीक है,
तो गैप डाउन में सेलर्स का नहीं बायर्स का अपॉर्चुनिटी बनेगा यहां पे बाई करने के लिए। छोटा सा टारगेट रहेगा लेकिन एक अपॉर्चुनिटी बनेगा हम लोगों को। अगर गैप अप हो जाता है, थोड़ा सा पॉजिटिव सेंटीमेंट, आज कहीं पे रात को कुछ न्यूज आ गया या फिर कुछ भी हो गया, एसजीएक्स निफ्टी सुबह गैप अप के लिए इंडिकेट कर रहा है, तो गैप अप अगर हो जाता है, मान लीजिए 17,600 650 के ऊपर यहां पे कहीं पे गैप अप ओपनिंग हो जाता है, तो क्या होगा, गैप अप ओपनिंग होने के साथ साथ मार्केट का एक रेंज बन जाएगा। देखिए 17,800 का एक रेंज है ऊपर में, 750 का, और नीचे 500 का रेंज है। तो ये जो रेंज बनेगा ना ऊपर की तरफ और ये नीचे की तरफ, स्ट्रैडल के लिए अच्छा होगा। शॉर्ट स्ट्रैडल बना के हम लोग बैठे रहेंगे, कॉल पुट दोनों को, जो एट द मनी का होगा उसका कॉल पुट दोनों को। ये जो रेंज अगर 200-300 पॉइंट का रेंज रहेगा तो 50% के हिसाब से, एट द मनी के हिसाब से हम लोग यहाँ पे एक स्ट्रैडल बना के बैठ सकते हैं, कॉल और पुट दोनों को सेल करके। ये बेस्ट स्ट्रैटेजी रहेगा क्योंकि मंथली एक्सपायरी है, तो दोनों को सेल करके बैठेंगे, दोनों का प्रीमियम तो ऐसे ही घटना ही है। तो ऐसा सिनेरियो अगर गैप अप हो जाएगा तो ये इनसाइड टाइप का कैंडल बना देगा और मार्केट कहीं नहीं जाने वाला है, ऊपर नीचे ऐसा वोलेटिलिटी क्रिएट करता रहेगा और उसी रेंज के अंदर ट्रेड होता रहेगा, रेंज बाउंड ट्रेड होगा। अगर गैप अप होता है तो मार्केट रेंज बाउंड हो जाएगा, लेकिन इस रेंज का हम लोग फायदा उठा सकते हैं। अगर किसी के पास मार्जिन का मतलब अवेलेबिलिटी है तो वो एक शॉर्ट स्ट्रैडल बना के यहाँ पे एक पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं निफ्टी में। ठीक है, ये हो गया सिंपल सा बात निफ्टी का। गैप अप, गैप डाउन और फ्लैट ओपनिंग। फ्लैट ओपनिंग पे सेलिंग साइड का चांसेस 60% 70% है और बाइंग साइड का चांसेस 30% बन रहा है, क्योंकि अगर 17,600 के ऊपर सस्टेन करता है तब जाके बाइंग का अपॉर्चुनिटी बनेगा, नहीं तो 17,530 के नीचे हम लोगों को सेलिंग का अपॉर्चुनिटी बनेगा। लेकिन श्योर शॉर्ट बाइंग का अपॉर्चुनिटी कब बनेगा, अगर मार्केट ज्यादा बड़ा सा गैप डाउन ओपनिंग होता है तो 60-70 पॉइंट्स या 50 पॉइंट के ऊपर मार्केट निफ्टी अगर गैप डाउन देता है तो ये बाइंग का अपॉर्चुनिटी हम लोगों के लिए बनेगा। सेम सिनारियो बैंक निफ्टी में भी होने वाला है, सेम सिनारियो। अगर बैंक निफ्टी ये लेवल 39,000 ये 920 900 का लेवल पकड़ लीजिए राउंड फिगर में, तो ये 30 गैप अगर फ्लैट ओपनिंग होता है जैसे निफ्टी में बताया, मान लीजिए यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग हो गया 39,960 970 या 40,000 के आसपास, और फ्लैट ओपनिंग होने के बाद नीचे आ रहा है, जैसे ही ये दोबारा 39,900 का लेवल को ब्रेक कर देगा, यहाँ पे हम लोगों को सेलिंग का अपॉर्चुनिटी बनेगा। लोअर लेवल पे 38,800 से लेकर ज्यादा दूर का टारगेट मत रखिएगा। क्यों मैं बोल रहा हूं, अगर फ्लैट ओपनिंग होता है और मार्केट नीचे आता है, स्विंग बॉटम को ब्रेक करके नीचे आ रहा है और यहां पे हम लोग अगर सेल करते हैं ना, तो बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट का टारगेट लगाइए, निफ्टी में ज्यादा से ज्यादा 50-60 पॉइंट का टारगेट लगाइए। मतलब मैं निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल के हिसाब से बता रहा हूं। ठीक है, क्यों बता रहा हूं, इसका रीजन यही है कि कल मंथली एक्सपायरी है, तो जितने सारे सेलर्स अपना पोजीशन बना के खड़ा है उन लोगों को फ्लैट ओपनिंग के बाद जब मार्केट नीचे गिरेगा और ज्यादा स्ट्रेच होगा तो उन लोगों को जो भी प्रॉफिट मिलेगा ना, चाहे वो 5,000 का हो, 10,000 का हो, 15,000 का हो, वो लोग हमेशा मैक्सिमम प्रॉफिट को बुक करने का मेंटेलिटी रहेगा। और ये नॉर्मल कॉमन टेंडेंसी है सबका, ह्यूमन बिहेवियर ऑन एन एवरेज सेम होता है। तो उनका टेंडेंसी यही रहेगा, मुझे 10,000 का प्रॉफिट मिल रहा है, इसको घर लेके जाना चाहिए, क्योंकि आज मंथली एक्सपायरी है। तो टारगेट भी हम लोगों का सेलिंग साइड, फ्रेश सेलिंग पोजीशन हम लोग बना रहे हैं मार्केट में, निफ्टी या बैंक निफ्टी में लोअर लेवल पे, तो हम लोगों को टारगेट छोटा रखना चाहिए, छोटा टारगेट के साथ काम कीजिएगा। तो लोअर लेवल पे यहाँ पे 39,830 या 800 या 750 का छोटा टारगेट रखिए सेलिंग साइड में, प्रॉफिट बुक कर लीजिए, आपको भी प्रॉफिट मिला, जो पहले से बैठे हैं उनको भी प्रॉफिट मिला, दोनों का हो गया काम खत्म, क्योंकि यहाँ पे कहीं से भी बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। तो ये फ्लैट ओपनिंग हो गया। ऊपर में अगर कब लेना है हम लोगों को, बैंक निफ्टी को तभी बाय करना है अगर बैंक निफ्टी फिर से 41,100 125 के ऊपर, इस लेवल के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करता है फ्लैट ओपनिंग होने के बाद धीरे धीरे, और यहाँ पे कम से कम 1-2 कैंडल क्लोज करता है, तभी जाके हम लोग बाय करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अगर यहाँ से फ्लो में ब्रेक करता है और कंटिन्यू ऊपर चला जाता है, हम लोगों को एंट्री का टाइम नहीं मिला, छोड़ दीजिए, मार्केट कहीं नहीं जा रहा है। आज नहीं तो कल मार्केट आपको मौका देगा ही। कल अगर मौका छूट जाएगा तो फ्राइडे मिलेगा, फ्राइडे नहीं मिलेगा तो मंडे मिलेगा। ठीक है, तो ये ओवरऑल सिनेरियो मार्केट में है। ठीक है, ये फ्लैट ओपनिंग के हिसाब से जैसे निफ्टी में बताया, सेम चीज बैंक निफ्टी में अप्लाई करना है, बस लेवल थोड़ा चेंज होगा। अगर यहां पे कोई गैप डाउन होता है, मान लीजिए 39,900 के नीचे, सपोज कीजिए 800 के आसपास या 750 के आसपास 100-150 पॉइंट का गैप डाउन दिखा दिया बैंक निफ्टी, मौका बनेगा बायर का। पहला 5 मिनट का कैंडल
उसका हाई और लो को मार्क कर लीजिए। हाई के ऊपर बाई करना है, लो के थोड़ा सा नीचे टारगेट स्टॉप लॉस रखना है। और यहाँ पे कम से कम ये जो गैप छोड़ा है ना, इस गैप का एरिया तक हम लोग को टारगेट बनेगा। इस गैप का एरिया जैसे ही गैप कवर हो जाता है प्रॉफिट बुक कर लीजिए। 80 पॉइंट्स मिला, 100 पॉइंट्स मिला, प्रॉफिट बुक कर लीजिए। फिर वेट कीजिए यहाँ पे सस्टेन कर रहा है कि नहीं। यहाँ पे सस्टेन करके अगर फिर से ये 41,125 को ब्रेक करता है, यहाँ पे फिर से हम लोग बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगा हम लोगों का। सिंपल सा बात है। तो गैप डाउन मतलब सेलर्स का अपॉर्चुनिटी गया, बायर्स का अपॉर्चुनिटी मिलने का एक चांसेस बना। ठीक है, डिपेंड कर रहा है। अगर मार्केट में दोबारा पुतिन साहब कुछ बता देते हैं या फेड कुछ नया स्टेटमेंट दे देते हैं या फिर अदानी का कुछ खराब न्यूज आ जाता है तो गैप डाउन भी होगा और उसके साथ फिर से नया लो भी बनाएगा। तो अलग बात है। मार्केट ट्रेंड हम लोग को बता देगा। पहला 5 मिनट का कैंडल का हाई को ब्रेक नहीं करता है तो हम लोग बाय नहीं करेंगे। अगर गैप डाउन होता है, कंटिन्यू नीचे की तरफ जाता है तो चलिए मार्केट के साथ चलिए, हम लोग भी सेलिंग साइड में रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमेशा ट्रेंड को रेस्पेक्ट करना सीखिए। ट्रेंड के अगेंस्ट में मत जाइए, अपना इमोशन को कंट्रोल कीजिए। मार्केट का ट्रेंड अगर नेगेटिव है तो आप भी नेगेटिव साइड में जाइए। मार्केट का ट्रेंड अगर साइडवेज है तो उसके हिसाब से बिना ट्रेड का बैठे रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका पैसा नहीं जा रहा है। और मार्केट का ट्रेंड अगर अपसाइड है तो उसके अगेंस्ट में नेगेटिव ट्रेड मत कीजिए। ठीक है, ये सिचुएशन है। चलिए, अगर गैप अप होता है, मान लीजिए 40,200 या 40,300 के आसपास कहीं पे गैप अप दिखा दिया बैंक निफ्टी, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। ठीक है, कुछ नहीं होगा। इसलिए बोल रहा हूं कुछ नहीं होगा क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड निफ्टी कंपेयर टू निफ्टी, बैंक निफ्टी का ज्यादा नेगेटिव है। ये मैं पिछले 4 दिन से बता रहा हूं वीडियो में। तो अगर यहाँ पे गैप अप होगा तो टेंडेंसी क्या रहेगा? फिर से बैंक निफ्टी दोबारा 40,000 या 40,100 के आसपास आएगा और यहां से एक बाउंस बैक का अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकता है। तब जाके हम लोग बाय कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आके सपोर्ट लेता है और यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद अगर ऐसे नीचे वापस रिबाउंस करता है तब जाके बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकता है। और नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि सेम निफ्टी की तरह स्ट्रैडल बना के हम लोग बैठ सकते हैं 40,500 या 600 का और नीचे 39,000 या 40,000 का। ये 500 पॉइंट का, 500 पॉइंट का एक स्ट्रैडल बना के हम लोग बैठ सकते हैं क्योंकि एक इनसाइड कैंडल क्रिएट हो जाएगा। मार्केट ऊपर नीचे करता रहेगा और सेम रेंज के अंदर ट्रेड करता रहेगा। तो हम लोग स्ट्रैडल बना के बैठे रहेंगे। 50% के हिसाब से एक स्ट्राइक ले लेंगे, उसका कॉल और पुट दोनों सेल करके बैठेंगे। मंथली एक्सपायरी या बहुत फास्ट प्रीमियम इरोशन होगा तो हम लोग को प्रॉफिट भी ज्यादा मिलेगा। एक मिनिमम प्रॉफिट 1 लॉट के हिसाब से 1000-1200 का प्रॉफिट मिल रहा है, 1 लॉट के हिसाब से निकल जाएंगे। आप ज्यादा लॉट ले सकते हैं तो ज्यादा लॉट लीजिए, नहीं तो मेरा सलाह ही रहेगा मंथली एक्सपायरी है, छोटा सा क्वांटिटी, लिमिटेड क्वांटिटी के साथ ट्रेड कीजिए, लेवल्स को फॉलो करते रहिए। वीडियो यहीं पे खत्म करता हूं। वीडियो अच्छा लगे तो रिक्वेस्ट है चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, उसमें पैसा नहीं लगता है लेकिन मुझे थोड़ा अच्छा लगता है क्योंकि मेरा सब्सक्राइबर थोड़ा थोड़ा करके बढ़ता है तो मुझे भी एक इंस्पिरेशन मिलता है। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, ना लगे तो इग्नोर कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, चैनल पे बने रहिए। ट्विटर हैंडल का मेरा लिंक में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, इस ट्विटर हैंडल को आप लोग फॉलो कर सकते हैं तो आप लोगों को रेगुलर मार्केट का अपडेट्स वगैरह यहाँ पे मिलता रहेगा। ठीक है, वीडियो आज के लिए यहीं पे खत्म करता हूँ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।